फ्रेंचाइजीज को दे कैन गो एनीवेयर इन पाकिस्तान, ठीक है नहीं इसमें अगर मैं एज लॉन्ग एज मैं उनके रिसोर्स नहीं यूज कर रहा तो वहाँ आप तो मुझे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो मुझे मैंने तो उनसे सिर्फ ये कहा, इजाज़त ये ली कि भाई ये जो आपने मुझे पहले सीजन में इमर्जिंग प्लेयर दिए हैं ये उतने कंपैटिटिव नहीं है और आप कहते हो टैलेंट नहीं है, तो मुझे अपने प्लेयर बनाने दो। अब जो वो लिया था वो एक 29 साल का था, एक 31 साल का था, ठीक है। अब मैंने कहा मैं मुझे अलाउ कर दो कि 2 जो इमर्जिंग प्लेयर हैं वो मैं खुद से अपने इस प्रोग्राम के थ्रू करूंगा। तो उसमें उन्होंने कंडीशन लगा ली कि अंडर 23 हो। अब अंडर 23 पे हमने वो भी ट्रायल किए और बस मुझे याद है एक हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, आपके भी बड़े प्यारे भाई हैं, उनका बेटा आज़ाद कश्मीर में उसमें मुजफ्फराबाद की टीम में आ गया। आपका मुझे फ़ोन आया, आप लगा आते भाई तू तो कहता मैं सिफारिश नहीं मानता, ये लड़का कैसे आ गया। तो मैंने आपको कहा कि यार इकबाल भाई उसमें टैलेंट है, इसलिए वो 3-4 जगह पे गया और उस 4थी जगह पे रिजेक्ट किया गया पहले उसको। ऑब्वियसली वो नहीं रिजेक्ट नहीं ना, मतलब उसमें आ नहीं सका, ठीक है, जो टॉप 16 में नहीं आ सका, यहाँ पे आ गया। अगले साल जब हमने हारिस 24 साल का निकल आया, सो फिर हमने सोचा कि यार अब क्या करें। फिर नजम भाई से मैंने बात की कि नजम भाई, उन्होंने कहा अच्छा मैं 25 कर देता हूँ इमर्जिंग केयर। तो मैंने कहा सुहेल अख्तर तो 30 साल का है। तो फिर उनको मैंने कहा कि टैलेंट हंट डिस्कवरी, इमरान अहमद खान उस वक्त होते थे, उनके थ्रू हमने वो टैलेंट हंट डिस्कवरी कैटेगरी डलवाई कि जो इमर्जिंग है 2 वो है और 2 जो ये प्रोग्राम रन करेगा उसके जो टैलेंट हंट डिस्कवरी होगी वो भी इमर्जिंग ही कंसिडर होगी। तो वो फिर आपको लड़के अच्छा अब उसके अगले साल फिर जब मैंने वो ट्रायल लेने गया तो वो जो आपके और हमारे दोस्त का बेटा है वो अब उतना कंपेटिटिव 26-27 साल के लड़के आ गए, सो वो नहीं खेल सका। ठीक है, तो फिर वो दोस्त नाराज हुए कि यार मेरा बेटा क्यों खेल रहा है। लेकिन आप नजम भाई का नाम लेते हैं, नजम सेठी ने शुरू किया, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू हिम के 2016 में है, 2016 में। लेकिन लाहौर कलंदर दूसरी महंगी तरीन टीम थी HBL PSL की, बाद में तो मुल्तान सुल्तान आई $41,000 पे, और लाहौर कलंदर तो उस वक्त जो थी वो कराची किंग्स के बाद दूसरी महंगी तरीन टीम थी। ये कैसे आपको आया कि ठीक है हम इतने पैसे खर्च करें, इतनी महंगी टीम लें, इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा? देखिए महंगा सस्ता इज ए रिलेटिव टर्म, इट डिपेंड्स। मेन एम क्या था आपका? आप यूथ को एंगेज करना। ओके। तो जब 25 करोड़ 22 करोड़ अवाम थी, तो एक 22 करोड़ अवाम को एक इंटरेस्ट है। समझे कि आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जो 22 करोड़ लोग चाहते हैं और जानते हैं, तो वो कैसे नाकाम हो सकती है? इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, इट्स ए मैटर ऑफ पॉलिसीज, इट्स ए मैटर ऑफ योर जो मॉडल। नजम भाई ने इस कौम पे एहसान अजीम किया कि उन्होंने PSL कराई, लेकिन उसके अंदर एक केवियट छोड़ दिया कि उसका मॉडल ठीक नहीं है। आप उसका मॉडल ठीक कर दें, यकीन माने कि ये लीग जो है ना वो दुनिया की बेहतरीन लीगों के साथ कम्पीट करेंगी, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, सिर्फ फुटबॉल में नहीं, बल्कि NFL में भी, ठीक है। वहाँ उसकी वजह है ना सर, हमारे पास एंटरटेनमेंट। तो आपने सजेशन नहीं दिया आप लोगों ने मॉडल को ठीक करने की? दे रहे हैं 10 साल तो कोई सुनता ही नहीं है, सुनने की कुव्वत समात नहीं है उन लोगों। सब सुनने नहीं सुनते सब है, फिर अमल नहीं करता, अमल कोई नहीं करता। क्योंकि उसकी वजह ही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस वक्त, ऑब्वियसली नजम भाई के कहने पे किया कि यार पार्टनर कर ले, जब मैं आऊँगा तो ठीक कर देंगे, वो फिर हो नहीं सका। जी आतिफ राना साहब से तो बहुत सारी बातें करनी है और वक्त की तंगी भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कूजे में दरिया को बंद किया जाए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे क्रिकेट के हवाले से, लाहौर कलंदर्स के रोल के हवाले से आतिफ राना से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। जी एक मरतबा फिर आतिफ राना साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और बहुत सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी मज़ीद गुफ्तगू कुछ करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अब अगले साल 2 और टीमें ऐड हो रही हैं और फिर दोबारा से इनका जो है दोबारा से नीलामी होगी टीमों की, तो आप समझते हैं नहीं होगी, आप समझते हैं कि 6 टीमें रिटेन? मेरे समझने न समझ से क्या होता है, मैं अगर समझता कि यार कापू मेरा तो लोग मुझे लेके जाने देते हैं। आपने देखा किस जाम फशानी के साथ प्लेयर्स ने फाइट करके, फैन ने दुआएं मांग के, अल्लाह ताला ने करम करके फैन है ये आया, हमारी ट्रॉफी आई है। तो अगर मेरे वो भी समंदर से निकाल के लाया था सलमान नसीर। तो जब समुद्र से कोई चीज निकलती है तो वो कलंदरों की होती है। वही होती है, तो वो खुद भी शुक्र है उन्होंने खुद गोता नहीं लगाया, वरना तो वो ले आते हैं। लेकिन जिस तरह से आपका ये सारा सिलसिला हुआ तो अगले बरस क्या करना? मैं वो यहाँ उस तरफ आने लगा था आपके सवाल की तरफ। अब देखिए मेरे कहने ना कहने से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया हुआ है,
जिसके अंदर 10+10 लिखा हुआ है। अच्छा, 10+10। 10+10। तो यू कैन कंटिन्यू फॉर फर्दर 10 years. We have already decided and we have already given our permission to PCB, consent to PCB that we are continuing all the 6 franchises. अच्छा, 31 December 2024 आखिरी डेट थी जिसमें आपने पीसीबी को बताना था कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं कि तो नहीं सबने बता सबने लिख के दिया है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो थ्योरी आपने जिस तरह कहा, आप जैसे वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि जी अब क्या होगा, बिडिंग तो बिडिंग वाला नहीं होगा सर। अब बिडिंग नहीं होगी। बिडिंग नहीं होगी। तो अब जो 2 टीमें फर्दर ऐड होंगी विच वाज डिसाइडेड अर्लियर व्हेन पीएसएल स्टार्टेड, या कोई बीच भी में काम आप आज यहाँ तशरीफ लाए, आपने मेहनत किया, आप चल के आए, कोई वजह थी ना। हाँ। वजह क्या थी कि यार लाहौर कलंदर आपकी टीम है। सही। लाहौर कलंदर ने एक जबरदस्त मार का सारा इंजाम दिया। लाहौर कलंदर ने जो क्रिकेट से 25 करोड़ अवाम रूठ गए थे उनको वापस क्रिकेट पे ले आई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी, जो ट्राई नेशन, जो न्यूजीलैंड, जो सारा हमारा बर्डन था, जो डिजेक्टेड थे वो लाहौर कलंदर ने पूरा कर दिया। जो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने जो उन्होंने जो इंडिया के साथ किया, अवाम ने लाहौर कलंदर को जिता के उनका शुक्रिया अदा किया। सो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक लेके आई। तो आप मुझे एक बात बताएं, 2 टीमें क्या 4 टीमें लेके आए? लॉजिक बताएं, कोई लॉजिक होनी चाहिए ना। अगर मेरा दिल करता है तो फिर वो कहते हैं आजाद कश्मीर भी इंटरेस्टेड है, सियालकोट भी इंटरेस्टेड है, देयर आर सो मेनी अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान में कोई 18 रीजन है सर। तो 16 से नहीं 18 रीजन है, 18 के 18 रीजन। लेकिन इनिशियली व्हेन दिस लीग वाज स्टार्टेड ये डिसाइड हुआ था कि 6 ही टीमें रहेंगी या इंक्रीज होगी। लेकिन कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। अगर डिसाइड हुआ होता तो मॉडल ठीक ना होता। एक कागज था, उसके ऊपर नजर भाई ने कहा साइन कर दो, हमने कर दिया। अच्छा, ना ये देखा कि इसमें आगे क्या होना है, ना ये देखा इससे पहले क्या सब ने 6 की 6 फ्रेंचाइज 5 और फिर बाद में मुल्तान सुल्तान है। लेकिन छठी ने तो इन्फॉर्म बहुत महंगी हुई है। आज आप मुझे कहते हो कल संडे को सुबह आपको कहता कि यार मैच कौन जीतेगा, तो आप बता सकते थे? नहीं। आज आप बता सकते हो यार एक ट्रॉफी कितने की है, ये किसकी है। सही, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है कि उस वक्त तो हमने पाकिस्तान की मोहब्बत में इस काम के अंदर आए थे कि यार बिजनेस तो सही होगा ना। और फिर नजम भाई के साथ सबके रिलेशनशिप में सारे वो लोग आए थे जो नजम साहब के साथ। लेकिन लोग कहते हैं जैसे अब आईपीएल के बाद लोग कहते हैं कि पीएसएल जबरदस्त लीग है, बिग बैश भी है, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी, देयर आर सो मेनी लीग्स, ILT20 भी है, लेकिन पीएसएल ने अपनी जगह बनाई है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आईपीएल में तो 10 टीमें, तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर टीमों की तादाद को बढ़ाया जाएगा तो उससे क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? नहीं, आपको 18 रीजन है ना। 18 को तो छोड़े ना, उधर क्यों नहीं फायदा हो रहा क्रिकेटर को? वो तो एक तरफ तो आप कहते हैं इकबाल भाई, ये तो फ्रेंचाइज भाई, एक तरफ कुछ लोग हमारे कहते हैं कि भाई ये तो ओनर से बड़ी सियासत कौन करता है, ये तो टीम में अपने बंदे घुसाते हैं, ये तो टीम मैनेजमेंट अपने बंदे घुसाते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये कंट्रोल। तो रिजल्ट भी तो दे रहे हैं ना। नहीं वही तो फिर आप बात ये है, कुछ लोग कहते हैं जी डोमेस्टिक तो खेला ही नहीं, इसको क्यों खेलना चाहिए? तो जब आपके 18 रीजन है आप उनको बेहतर करें। आप एक पीएसएल तो 1 महीने का टूर्नामेंट है, उसके कलंदर को ना बीच में लेके आए, क्योंकि कलंदर एक डिफरेंट फिलॉसफी एक साइकिल है। आप बाकी देखिए ना, बाकी तो 5 टीमें 1 महीने का टूर्नामेंट है ना। तो आपने 11 महीने रीजन पे साल एक्टिविटीज होती रहती है। 11 महीने आपने रीजन पे काम करना है, उसको बेहतर करने की जरूरत है, या 2 टीमें इधर लाके 1 महीना खराब कर रहे? चले, इसका मतलब है कि अभी आप लोगों का इख्तिलाफ है इस बात पर? बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं है। हमारा इख्तिलाफ नहीं है, हमारी लॉजिक है। इख्तिलाफ वहां होता है कि जहां हम कहें जिद लगाएं। आपकी लॉजिक है। मेरे अभी तक आपने मुझे 6 की 8 करने की लॉजिक कोई नहीं दी। मैंने अपने आप को, वो कहते हैं कि टैलेंट बहुत ज्यादा है, पीएसएल एक ब्रांड बन गया है और उस टैलेंट को अकोमोडेट करने के लिए अगर हम फर्दर 2 टीमें इकबाल भाई बहुत है, तो मुझे ये बताएं कि चैंपियंस कप पे 5 क्यों थी? वो तो आपका अपना प्रोडक्ट था ना, वो जिंदा का था ना, उसमें 5 क्यों थी, उसमें 8 क्यों नहीं थी? वो तो फिर खत्म भी हो गया ना। वो तो इसलिए शुरू थोड़ी किया था कि खत्म हो जाएगा, जब शुरू हुआ था उसमें 8 क्यों नहीं थी? मुझे सिर्फ मासूमाना सवाल। तो आप ये चाह रहे हैं? मैं नहीं कुछ चाह रहा, मैं आपके सामने एक लॉजिक पेश कर, पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। फैसला तो आपने करना, सबने करना है। देखिए ना, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उसकी एक लॉजिक आपको बता दी। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने जो हमारा फाइनेंशियल मॉडल है, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं और कहते हैं यार ये मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, मैं अब अगला ब्रांच खोलने जा रहा हूँ। अगर आपकी पहली हाउसिंग सोसाइटी चल रही नहीं तो अगले ब्रांच ने क्या करना है? सही समझ रहे ना? आपने एक टावर बनाया, वो टावर गलत बन गया, आप कह रहे हैं मैं इसके साथ एक और टावर बनाऊँ, वो पहले उस टावर को तो सीधा कर लो। तो जब आप इसको पहले ये चीजें इनके एड्रेस कर लेंगे तो 8 क्या, तो 6 की 6 फ्रेंचाइजेस के ओनर यूनाइट हैं एक प्लेटफॉर्म पे? नहीं हो नहीं सकते ना। क्यों?
उसकी वजह यह है कि बिजनेस इंटरेस्ट है ना, एक टीम $1 मिलियन की है, एक टीम $6 मिलियन की है। तो अब वो कैसे आपके और सारों के हो तो कैसे इकट्ठे हो, फिर एक शहर को रिप्रेजेंट करती है एक दूसरे शहर को, तो हमने कौन सी कमेटी डाली हुई है मिलजुल के, लेकिन ये बोली वाली है किसकी निकले। एक चीज में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किसी एक नुक्ते पे तो मुत्तफिक होंगे ना। एक ही नुक्ते पे मुत्तफिक है कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाए। दैट्स इट। उसमें हमारी कलंदर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते रहते हैं, सारा साल हम खेल तमाशे करते रहते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, लोग आम आदमी को एम्पावर करते हैं, सड़क से उठा के अर्श पे पहुंचाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। समिया की मिसाल ले लें यार, 2018 में इंजी भाई, शुएब भाई हमारे साथ थे, कदाफी स्टेडियम में 23,000 बच्चा ट्रायल देने आया, वो एक छोटी सी 8 साल की 7 साल की बच्ची भी उसके अंदर आ गई अपने बाप की उंगली पकड़ के। इंजी भाई ने उसको देखा, उन्होंने कहा क्या टैलेंट है, 20 साल का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आज वो पाकिस्तान अंडर-13 का इंटीग्रल पार्ट है। मुझे पता है। नहीं तो आपने तो विमेन क्रिकेट पे हर जगह मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने तो वो लीग भी कराई जो इलाकों के नाम से थी, लाहौर की बैटल ऑफ कलंदर्स। हाँ, बैटल ऑफ कलंदर्स। कोविड आ गया, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया, कराची में भी बनाया, एनईडी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वहाँ पे बायोमैकेनिक कर दिया, अभी नहीं शुरू किया, अभी इंशाल्लाह अभी जैसे फारिग होके तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ग्राउंड बन गई है, लाइट्स लग गई हैं, पिचेस तैयार है, इंडोर की तरफ अब जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो वहाँ तो फिर सिंध से भी लोग आएंगे और हर तरफ से लोग आएंगे, लेकिन कराची किंग्स को कोई एतराज तो नहीं होगा? कराची के क्यों एतराज? आप उनके डोमेन में जा रहे हैं। वो डोमेन है ही नहीं। लाहौर में जवेद भाई का ऑफिस है, तो वो ऑफिस ही है ना वो। नहीं तो मैंने कब सलमान भाई को मना किया कि लाहौर में अकेडमी ना बनाए? अच्छा, ये देखिए, आप सोचें, आप जितनी ज्यादा बनाएंगे, हमारी 65% यूथ है, वो कितने करोड़ बच्चे, तो यार मैं कोई कितनों को ही कर लूंगा, सैकड़ों में कर लूंगा ना, तो सारे बना देंगे तो हजारों में चले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े हैं और जब ब्रेक के बाद अब आप वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे क्रिकेट के हवाले से, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और आज हम बात कर रहे हैं 2025 की PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना से। आपको ये आइडिया कैसे आया हाई परफॉर्मेंस सेंटर का, जो कौन से कॉलेज है? किंग्स कॉलेज है, किंगस्टन कॉलेज के साथ आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ शिफ्ट कर दिया। तो उसके साथ अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में शिफ्ट हो गए आप? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो वो पहले किंगस्टन कॉलेज थे, वहाँ जगह थोड़ी पड़ गई थी, और दूसरे ये हुआ था कि उधर थोड़ा सा बच्चों का दूर था और वहाँ बिल्कुल एंड पे था ना, एंड पे था, और वहाँ पे उस कॉलेज के भी इतने स्टूडेंट नहीं थे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 45,000 स्टूडेंट है और मैं उनके साथ स्पोर्ट्स साइंसेज में उनको डिग्री भी दे रहा हूँ। अच्छा, तो जो अब मेरे प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे होंगे उनको डिग्री भी मिलेगी। तो वो अब जो आपने जो शुरू किया है इसमें जिस तरह वहाँ अकोमोडेशन मैंने देखा, जिम, यहाँ पे हॉस्टल है, जिम है, पूल है, इंडोर बन रहा है, वहाँ इंडोर नहीं था, ठीक है, अपना रेस्टोरेंट बन रहा है एक उधर। उसके बाद मतलब कब तक मुकम्मल होगा? सर ये इसी साल हो जाएगा, चीजें तो काफी तैयार है, सिर्फ इंडोर पे काम होना रहता है, बाकी तो। और आप जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आपके पास आते हैं दीगर ममालिक से, जिम्बाब्वे ने 10 साल का एग्रीमेंट किया कि यार डेवलप कर दे, उनका ट्रायल करके यहाँ लेके 8 प्लेयर यहाँ पे डेवलप हुए। यॉर्कशायर का क्या? यॉर्कशायर का भी किया। अच्छा, अभी आप ये सलमान मिर्जा बात होती है डोमेस्टिक की, वो 6 महीने जिम्बाब्वे का 4 डे क्रिकेट खेल के आया। अच्छा, जिम्बाब्वे में 4 डे क्रिकेट से भी उसकी सलाहियतों में निखार पैदा। तो अब जिम्बाब्वे के जो प्लेयर यहाँ पे आए थे उनमें से एक प्लेयर ने, मेरा ख्याल है मैन ऑफ द मैच, सिकंदर बता रहे थे कि मैन ऑफ द मैच लिया पाकिस्तान के खिलाफ, जो एक मैच में वहाँ पे शायद जीते, तो यहाँ ट्रेन होकर डैरन गफ के साथ भी आपका मुआहदा था, वो नहीं आ सकता के साथ एज अ हेड कोच, आप लोगों ने पहले अनाउंस किया था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बात ये है कि हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं, हम शख्सियत परस्ती पे बिलीव करते हैं। समीन राना का रोल क्या है आपके साथ? आप और समीन राना दायां बाजू और बायां बाजू दोनों मिल के जिस तरीके से इस फ्रेंचाइज के लिए मेहनत कर रहे हैं, समीन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, जैसे सिकंदर रजा ने एक इंटरव्यू में कहा मुझे समीन ने फोन किया कि इधर आ जाओ उधर, तो उनका क्या रोल है? देखिए, ये इट्स नॉट अबाउट आतिफ राना, समीन राना, इट्स अबाउट द फिलॉसफी। जो उसका स्किल सेट है वो करता है, जो मेरा स्किल सेट है वो मैं करता हूँ। अब उसमें ये नहीं होता कि यार ये आतिफ राना ने किया या समीन राना ने किया, एट द एंड ऑफ द डे ये कलंदर्स करते हैं। उसका जो ऑब्वियसली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कलंदर्स, इज माय पार्टनर, हम दोनों भाई इसको ओन करते हैं। वो मुझे नहीं पता वो क्या करता है और उसको नहीं पता मैं क्या करता हूँ। हाँ, मुझे एक बात पता है
कि वो सिर्फ मुझे रोकता रहता है कि ये भी ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली उसको होता है कि कोचिंग तो नहीं शुरू कर दी उन्होंने, क्योंकि रसल डोमिंगो चला गया, जब हालात खराब हो गए तो समीन राणा ने कोचिंग तो नहीं शुरू कर दी। देखिए, हम जीत की ना वजह ढूंढते हैं और वजह हम शख्सियत में ढूंढते हैं। जीत प्रोसेस का नाम है इकबाल भाई, जीत एनवायरनमेंट का नाम है। ये स्किल जो है ना, ये होती है टूर्नामेंट में, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन चूंकि बचपन में पढ़ते आए हैं, एक हेडमास्टर होता है। अब मुझे एक बात बताएं, बचपन में याद है आपको, हमें मौलवी कुरान पढ़ाने आता था, अब क्यों नहीं आता? अब ऑनलाइन मौलवी मिल गया, तो अब मौलवी फिर लगा ले, तब्दील होता जा रहा है, तब्दील होता जाता है, चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, साइंटिफिक मेथड्स आते जाते हैं। ये जो आंख होती है ना, ये कुछ नहीं होती, ये इंसान की अपनी आपका एक साइंटिफिकली एक स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक आपने करना है और उसके मुताबिक आपने चीजों को लेके चलना है, उस प्रोसेस को डेवलप करना है, उसको डिल्यूट नहीं होने देना और उसको शख्सियत परस्ती में गुम नहीं होने देना। चले अब एंड में क्लोजिंग करते हैं। ये बताएं कि आप अब इस मरतबा तो आप लोग माशाल्लाह जीत गए, तीनों चमकती ट्रॉफीज भी आपके पास, ये तो समंदर से निकाली हुई है ना ट्रॉफी, तो वो आप जीत गए आप माशाल्लाह। ट्रॉफी है, तेल नहीं है, बार-बार आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन इकबाल भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तेल निकला है। इसलिए तेल नहीं है कि मैंने तो देखा हेलीकॉप्टर चल रहा है, ये वो, मैंने कहा ट्रॉफी समंदर से निकाल के लाए, लोगों को क्यों नहीं निकाल के लाए स्टेडियम तक, ये भी बताएं ना आप मुझे। लेकिन बात ये है कि ये मेरा रोल नहीं है, लेकिन जो लोग लाए सर, नहीं, लीग का मॉडल आप ठीक करने लोग आ जाएंगे। चले, तो यानी कि आपका एम्फेसिस ये है कि इस लीग का मॉडल जो है वो दुरुस्त हो। मेरा एम्फेसिस नहीं है, मेरी फाइंडिंग है। फाइंडिंग है आपकी? एम्फेसिस मैं करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, मेरी फाइंडिंग है और मेरी इल्तिजा है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू।